आए ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा के बारे में। यानी वृश्चिक लग्न के जो भी जातक हैं, यदि उनके जीवन काल में सूर्य की महादशा आती है तो क्या परिणाम देगी। साथ ही हमेशा की तरह हमारे आज के इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का चुनाव हुआ, जिसका उत्तर इसी वीडियो में दिया जाए। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, लेकिन वृश्चिक लग्न में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, और वह भी दशम भाव के। दशम भाव अर्थात सबसे बड़ी केंद्र। तो दशम भाव के स्वामी होने की वजह से वो शुभ फल देने में सक्षम होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि दशमेश होते हैं। यानी वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए सूर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। तो जब सूर्य इतने महत्वपूर्ण ग्रह है तो जाहिर सी बात है कि जब उनकी महादशा भी आएगी तो यह वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए आज का यह कार्यक्रम बहुत खास है और आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि कब आप अपनी जन्म कुंडली देखें और किन किन परिस्थितियों को देख करके आप समझ जाएंगे कि सूर्य आपके शुभ फल देंगे कि अशुभ फल देंगे। देखिए, अब यहां सूर्य की बात होगी। अब दशम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। दशम भाव से विचार किया जाता है नौकरी को, राज्य कृपा, मान सम्मान, पिता जी से संबंध कैसे रहेंगे, इसका विचार भी किया जाता है दशम भाव से। दशम भाव से विचार किया जाता है कि व्यक्ति कितना यशस्वी होगा, और सूर्य खुद इन चीजों के कारण, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पिता, सूर्य इनके कारण। इसी वजह से मैंने कहा था कि वृश्चिक लग्न में ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। अब यदि सूर्य शुभ हुए तो आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे सूर्य की महादशा में, ये समझिए। फिर बताऊंगा अशुभ होंगे तो क्या परिणाम मिलेंगे, और हम यह भी समझेंगे कि कब हम जाने कि ये शुभ है कि अशुभ है। देखिए, यदि वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है तो सूर्य की महादशा में निसंदेह व्यक्ति को मान सम्मान खूब मिलेगा। यह भी संभव है कि जातक यदि नौकरी कर रहा है तो अपनी नौकरी में वो उसका प्रमोशन बहुत तेजी से होगा, बहुत जल्दी होगा, और वह जातक उच्च पद तक जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है तो अपने व्यवसायिक क्षेत्र में भी खूब तरक्की करेगा, खूब धन कमाएगा, उसका व्यवसाय चहुओर फैलेगा, उसकी कीर्ति फैलेगी। राजनीति में है तो राजनीति में जिस स्थिति में है वो उस स्थिति से ऊपर उठेगा। यदि वह लोकल क्षेत्र की राजनीति कर रहा है तो उसका प्रवेश होगा राज्य स्तर तक। यदि वह राज्य स्तर तक है तो प्रवेश होगा राष्ट्रीय स्तर तक। मंत्री, विधायक, सांसद, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक भी व्यक्ति सूर्य की महादशा में बन सकता है। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में यदि सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो यहां पर सूर्य की महादशा में जातक के अपने पिता से संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे। जातक की मान सम्मान में निरंतर अभिवृद्धि होती रहेगी और सूर्य की महादशा उसके पूरे जीवन स्तर को बदल के रख देगी। यदि विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनके सूर्य की महादशा चल रही है, यदि सूर्य शुभ है तो अपने एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे, उनकी सरकारी नौकरी लगेगी सूर्य की महादशा में। ये तमाम शुभ फल परिलक्षित होंगे सूर्य की महादशा। लेकिन वृश्चिक लग्न की यही सूर्य यदि अशुभ हुए तो सबसे पहला होगा पिता से अनुबंध। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी जाने का खतरा, बार बार ट्रांसफर होना, डिमोशन, अपमान का घूंट पीना, धन हानि, लाभ हानि, ये सारी चीजें भी संभव है सूर्य की महादशा। हालांकि नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं पर शुभ होते हैं, फिर भी अशुभ होने की स्थिति में उनकी महादशा अच्छा फल नहीं देगी। परंतु अच्छी खबर यह होती है कि बहुत कम जगहों पर अशुभ होते हैं, और यदि
अशुभ हैं भी मैं बताऊंगा अशुभ ग्रह भी कब शुभ बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं, फिर भावों के ऊपर हम आएंगे कि कब हम इनको शुभ समझें। तो देखिए यदि सूर्य अपनी उच्च राशि पर हुए, हालांकि यहाँ उच्च राशि पर छठे भाव में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, यदि अपनी उच्च राशि पर हुए, मित्र राशि पर हुए, स्वराशि पर हुए, उच्च नवांश में हुए, मित्र ग्रहों से दृष्ट हुए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए, तो ऐसे सूर्य को हम शुभ समझते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि सूर्य शत्रु क्षेत्रीय हुए, नीच राशि में हुए, पाप ग्रहों के प्रभाव में हुए, नवांश और दशमांश कुंडली में नीच अथवा पाप ग्रहों के प्रभाव में है, अंश बल में कमजोर हो, तो सूर्य को अशुभ माना जाता है। परंतु वृश्चिक लग्न में बहुत कम ही ऐसे भाव हैं जहां सूर्य अशुभ फल देंगे, इसलिए वृश्चिक लग्न वाले जातकों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता कतई नहीं। देखिए अब हम थोड़ा सा फटाफट भाव को देख लेते हैं। यदि वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में हो गए, यानी आ जाएंगे कहाँ, वृश्चिक राशि पर, अत्यंत शुभ, क्योंकि मित्र राशि पर इनकी महानता बहुत ही अच्छा फल देगी, पराक्रम में वृद्धि करेगी। हाँ, जो चीजें मैंने बताई है शुभ और अशुभ की, उन चीजों को ध्यान में रख लीजिएगा, अंश बल देख लीजिएगा और बाकी ग्रहों से संबंध भी देख लीजिएगा। यदि धन स्थान में जाते हैं, धनु राशि पर, वहां भी बहुत अच्छा फल देंगे आपको, कुटुंब का सुख दे देंगे, धन की प्राप्ति करा देंगे। पराक्रम हम यदि जाते हैं मकर राशि पर, तो वहां थोड़ी सी परेशानी रहेगी, क्योंकि शनि की राशि है, फिर भी पराक्रम में भी बहुत बुरा फल आपको नहीं देंगे। हाँ, सूर्य की महादशा में आपकी मेहनत बढ़ जाएगी और आपको सफलता थोड़ी कम मिलेगी, पर बहुत अशुभ यहाँ भी नहीं है। यदि चतुर्थ भाव में आते हैं, यानी आपका रात का जन्म होगा, यदि चतुर्थ भाव में होंगे तो चतुर्थ भाव में होंगे तो एक चीज ये अवश्य अच्छी होगी कि इनकी जो दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि वो दशम भाव पर जाएगी, तो अपनी महादशा में संघर्षों के बाद आपको सफलता दे देंगे। पंचम में आएंगे तो दशमेश और पंचमेश का संबंध बन जाएगा मीन राशि पर, बहुत ही अच्छा। ये राजयोग कारक हो जाएंगे और अपनी दशा और महादशा में जातक को उन्नति के शिखर पर विराजमान कर देंगे, यदि बाकी चीजें भी और शुभ है। अब आ जाते हैं छठवें भाव पर, यानी छठे भाव में। यदि छठे भाव में सूर्य हुए तो यहाँ दो चीजें हैं, दशमेश का छठा आना शुभ नहीं है, पर दूसरे एंगल से देखें तो राशि तो उच्च की है ना, मेष राशि, यहाँ तो अच्छा फल देना चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि छठे आठवें 12वें में यदि ग्रह हैं तो अशुभ फल ही दे, वो शुभ फल भी तो दे सकते हैं ना, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दशमेश का छठे भाव में आना नौकरी के बुरा नहीं है, नौकरी लग जाएगी आपकी, पर सरकारी नौकरी में दिक्कत आ सकती है। हाँ, यहां पर यदि सूर्य को बाकी और ग्रहों का सहयोग मिल जाए, जैसे नवमांश और दशमांश कुंडली भी अच्छी स्थिति में हो, तो संघर्ष के बाद सरकारी नौकरी भी लग जाती है, और यहाँ संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं वो उच्च स्तरीय शत्रु होते हैं, पर जातक अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। अच्छा, अब शत्रु का उच्च स्तरीय होने का अर्थ यह होगा कि आप खुद भी, आपका स्तर ऊंचा होगा तभी तो आपके शत्रु भी उच्च स्तरीय होंगे। यदि आपका ही स्तर उच्च नहीं है तो शत्रु कहां से उच्च स्तर के होंगे। तो ये चीज भी अच्छी है, पर जीवन में संघर्ष बढ़ा देती है। जातक जितना पैसा खर्च करता है अपनी एजुकेशन पे या किसी भी चीज पर, उस अनुपात में रिजल्ट आने में थोड़ी देर लगती है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। ऐसे में भगवान सूर्य की पूजा उपासना श्रेष्ठ फलदायी होती है। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, वैवाहिक जीवन में मतभेद करा देते हैं। सूर्य की महादशा में जातक को व्यवसाय वगैरह, कोई नया व्यवसाय शुरू करने से या कोई भी जो आपकी जो रिलेशनशिप होती है आपको नजर रखनी होती है। अष्टम भाव में भी यहाँ अच्छा फल नहीं देते हैं सूर्य। हालांकि जो अष्टम भाव है उनकी मित्र राशि है, बुध की राशि पर अपनी महादशा में जातक को परेशानी दे देंगे, जातक के कष्ट बढ़ जाएंगे, जातक का मानसिक परेशानी हमेशा बनी रहेगी। हाँ, इस महादशा में यह अवश्य होगा कि जातक का जो अभिरुचि है वो गुप्त विद्याओं की तरफ जागृत होगी और जातक रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएगा। नवम भाव में सूर्य आएंगे कर्क राशि पर, वृश्चिक लग्न में। नवम भाव जो नवम भाव है ये राशि चंद्रमा की राशि आती है। सूर्य की प्रकृति और चंद्रमा की प्रकृति में अंतर है, हालांकि दोनों मित्र ग्रह हैं। तो यहाँ पर सूर्य यदि बाकी चीजें भी अच्छी हुई तो भाग्य बढ़ा देंगे, बहुत अच्छा फल नहीं देंगे तो भाग्य अवश्य बढ़ा देंगे। जातक धार्मिक होगा और भाग्य उसका साथ देता रहेगा, अशुभ कुछ भी नहीं होगा। बाकी के ग्रह अच्छे हैं तो जो उनकी अंतर्दशा है उसमें जातक को अच्छा कर जाएगा। दशमेश सूर्य यदि दशम में हो, बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति। ऐसा जातक अपने जीवन काल में बहुत ही उच्च पद तक पहुंच सकता है यदि महादशाओं पर सहयोग मिल जाए। एक और चीज है, यदि
करियर निर्माण के समय अनुकूल ग्रहों की महादशा आती है तभी पूर्ण रूप से शुभ फल परिलक्षित होते हैं। अब यदि सूर्य की महादशा आ जाए 20 से 30 की उम्र में या 25 से 35 की उम्र में, तो कहना ही क्या, जहाँ तक IAS, IFS, IPS कोई भी अच्छी सर्विस क्वालिफाई कर जाएगा। साथ ही साथ जो मंगल और गुरु है, चंद्रमा है, ये भी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए वृश्चिक लग्न में। कोई नहीं रोकेगा जातक अपने कुटुंब को आगे बढ़ाने वाला होगा, जातक कुल दीपक होगा। दशमेश का दशम में होना, जातक के पिता से भी संबंध मधुर रहेंगे, जातक को गर्व होगा, जातक के पिता को गर्व होगा उसको ऐसा पुत्र मिला है। यानी सारी स्थितियां जो है अच्छी हैं। नवमांश और दशमांश कुंडली अवश्य देख लीजिएगा क्या स्थिति है और अंश बदल। यदि वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य एकादश भाव में जाते हैं तो सूर्य की जो महादशा होगी बहुत अच्छी होगी, जातक को लाभ ही लाभ मिलेगा। जातक जिस भी क्षेत्र में होगा उसमें उसकी पदोन्नति होगी, व्यवसाय में होगा तो वहां से लाभ कमाएगा, राजनीति में होगा तो वहां उच्च पद पर जाएगा, हर तरीके से अच्छा है। अब यदि वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि के हो द्वादश में, तो क्या, जब सूर्य की महादशा आएगी तो क्या होगा? एक बात बोलूं, एक शब्द में, यदि नीच राशि पर है तो परेशानी आएगी, पिता से संबंध मधुर नहीं रहेंगे, धन का व्यय खूब होगा, जातक खूब प्रतिभाशाली होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी और जीवन में बहुत तरह की परेशानियां बनी रहेंगी। पर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि सूर्य का कहीं से भी नीचभंग हो गया तो ऐसा जातक खूब प्रसिद्धि प्राप्त करता है, भले सरकारी नौकरी में जाए या ना जाए, उच्च पद पर जाए या ना जाए, समाज में वो प्रतिष्ठित होता है, समाज में उसके कार्य को मान्यता मिलती है और वह अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करके जाता है, खासकर विद्या के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, जिससे उसको आने वाली पीढ़ी भी याद रखती है और धनवान भी होता है यदि नीचभंग हो गया। और यदि नीचभंग हुआ तो सूर्य की महादशा में अच्छा फल भी मिलेगा, पर यहां शर्त यह होना चाहिए कि नीचभंग होना चाहिए। और यह जो मैंने विद्या वाली जो बात बोली है, यह मैंने बात बहुत शोध के उपरांत बोली। तो ये थी वृश्चिक लग्न में सूर्य के महत्व। वृश्चिक लग्न में सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, तो यह आपने विस्तार पूर्वक समझा। अब एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। दर्शक हैं देवेश गर्ग जी। देवेश गर्ग जी ने पूछा है कि मेरे वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में छठे भाव में सूर्य और शनि की युति है, तो क्या यह नीचभंग राजयोग होगा? अब देखिए नीचभंग राजयोग का शर्त क्या है कि किसी भाव में यदि कोई नीच का ग्रह है और यदि वहीं उच्च का उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो स्थित हो जाए तो नीचभंग राजयोग बन जाता है। तो छठे भाव में सूर्य तुला राशि पर है तो वहां उच्च के शनि होते हैं, शनि वहीं स्थित है, तो नीचभंग राजयोग तो बना। लेकिन यहाँ एक चीज है, नौमेश और दशमेश योग कारक शनि है, छठे आगे कोई बात नहीं, संघर्ष वाला को सफलता देंगे, शनि बुरे नहीं है यहाँ पर। सूर्य नीचभंग के बाद भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फल इसलिए नहीं दे पाएंगे कि सूर्य चतुर्थेश है और चतुर्थेश का छठे से संबंध बनना आपकी माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है और साथ ही आपकी जो जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। परंतु ये दिक्कतें प्रारंभिक होंगी, अंततः आप सुखी होंगे और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। यहाँ शनि की स्थिति ज्यादा बेहतर है, नीचभंग राजयोग बन रहा है देवेश। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई जिज्ञासा या प्रश्न तो अवश्य पूछ सकते हैं और ऐसे ही कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। नमस्कार।